दोस्तों जानी साथ के एपिसोड 40 में आप लोग देखेंगे कि दुआ नौशरमा के सामने रोने लगेगी। उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि नौशरमा के दिल में फराह के लिए कोई जगह नहीं है, मगर फिर भी दुआ ने उस पर मुसलसल शक किया। वो गिल्टी फील करेगी कि मैंने नौशरमा पे बिला वजह बेहुदा इल्जाम लगाया, हालांकि वो तो फराह से जान छुड़ाने की कोशिशों में लगे हुए थे। अगले सीन में दुआ नौशरमा से कहेगी कि अब आपको मेरे मम्मा बाबा से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अब तो बाबा भी मान गए हैं, अब हमें वहाँ जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, वो हमारा अच्छे से इस्तेकबाल करेंगे, आपको उन लोगों से मिलकर अच्छा लगे। तो नौशरमा कहेगा कि ये आइडिया तो बेस्ट है, हम अभी ही चलते हैं, तुम जल्दी से चलने की तैयारी करो। जिसके बाद नौशरमा दुआ के साथ उसके घर आएगा, जहाँ पे दुआ कबाब नौशरमा का इस्तेकबाल करेगा। वो बहुत प्यार से नौशरमा से मिलेगा। उसके बाद जब नौशरमा अंदर आएगा तो वो झुक के दुआ की अम्मी को सलाम करेगा। वहाँ पे फिजा और सानिया भी मौजूद होंगी, तो दुआ बताएंगी कि ये फिजा और सानिया। इसके बाद नौशरमा कहेंगे कि अम्मी और अब्बू के बाद सबसे ज्यादा तारीफें जिसकी मैंने सुनी है वो आप दोनों हैं। यहाँ तक तो सब कुछ हंसी खुशी चल रहा होगा, मगर उसके बाद आएगा अचानक एक हैरान कुन मोड़, जो कि दोनों की जिंदगियां बर्बाद करने जा रहा है। और अगले सीन में सुपर स्टोर के अंदर दुआ ग्रोसरी करी होगी, तो उसके कानों में एक सुनी सुनी सी आवाज आएगी। उससे वो आवाज सुन के एहसास होगा कि ये आवाज उसने पहले बहुत बार सुनी। इस आवाज से उसका गहरा ताल्लुक रहा है। वो जैसे ही नजरें उठाएगी तो देखेगी कि सामने सरफराज खड़ा हुआ है, जिसने उसको धोखा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस शख्स की वजह से उसको गलत हाथों में जाना पड़ा, उस शख्स की वजह से वो माशरे में रसवाई, उसके माँ बाप से दूर हुई, उसी शख्स की वजह से। यहाँ तक तो कुछ नहीं, वो देखेगी कि वो शख्स फिजा पे चीख रहा है और फिजा उसी धोखेबाज के साथ है। ये सारा मंजर देखकर दुआ के पांव तले जमीन निकल जाएगी। दुआ के रिएक्शंस हैरान कुन होंगे, देखने वाले होंगे। ये सारा एनवायरनमेंट रियलिस्टिक लगेगा और ऐसे में सरफराज दुआ की तरफ चलता हुआ आएगा। दुआ अपना मुंह मोड़ लेगी और सरफराज वहाँ से गुजर जाएगा। चूंकि सरफराज ने अभी तक दुआ को नहीं देखा, सिर्फ दुआ ने सरफराज को देखा है। बाद में दुआ फिजा से पूछेगी कि ये शख्स तुम्हारे साथ कौन था। वो कहेगी कि सरफराज ये मेरे हस्बैंड है। फिजा के ये जुमले दुआ के लिए कयामत खेज साबित होंगे। जिस शख्स ने उसको धोखा देकर जिंदगी बर्बाद करके उसे बेच दिया था, वही शख्स आज उसकी बहन का शौहर है। और आप देखेंगे कि दुआ नौशरमा को इस सारे मामले के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि अगर ये बात नौशरमा को पता चल जाएगी तो नौशरमा सरफराज का नामो निशान मिटा देगा, उसे नेस्तो नाबूद करके उसे कहीं गर्क कर देगा। हो सकता है वो सरफराज की जान भी ले ले। वो इसलिए नहीं बताएगी कि क्योंकि सरफराज उसकी बहन का शौहर है। अगर सरफराज को कुछ होता है तो उसकी बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। वो इसी वजह से अपना मुंह बंद रखेगी कि कहीं मैं अपना मुंह खोलूं तो सरफराज, फिजा सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। वो तो चुप रह जाएगी, मगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कशमाला की हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि कशमाला ने ही नौशरमा के बड़े भाई जरार को मरवाया था। इसकी वजह ये थी कि कशमाला पहले नौशरमा से मोहब्बत करती थी, मगर घर में बड़े भाई की शादी नहीं होती और कशमाला ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किसी से नहीं किया था, इसलिए कशमाला की शादी जबरदस्ती जरार से कर दी गई। हालांकि कशमाला के दिल में नौशरमा, वो कई साल नौशरमा की मोहब्बत में जलती रही, मगर एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो जरार को मरवा दे तो अम्मा से और बाबा से बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए उसकी शादी नौशरमा से करवा देंगे और वो इस तरीके से नौशरमा को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। वो यही करती है, जैसे उसने दुआ पे जानलेवा अटैक करवाया था, इसी तरीके से वो जरार पे भी जानलेवा अटैक करवा देती है और जरार इस अटैक में मर जाता है। सबको लगता है कि बाबा साईं के दुश्मनों ने जरार को मरवाया, मगर हकीकत तो ये है कि कशमाला ने ही जरार को मरवाया था, सिर्फ और सिर्फ नौशरमा को हासिल करने के लिए। मगर उसकी ये सारी चालाकियां, ये सारा खून रायगा गया। उसने एक जान भी ले ली, मगर वो फिर भी नौशरमा को हासिल न कर सकी, क्योंकि नौशरमा के दिल में तो फराह थी और वो कशमाला को तो हमेशा से अपनी भाभी की नजरों से देखता रहा। इसी वजह से वो कभी कशमाला को एक्सेप्ट नहीं कर सका। और फिर जब दुआ नौशरमा की जिंदगी में आई तो कशमाला की तो तन बदन में आग लग गई कि मैंने जिस शख्स को हासिल करने के लिए किसी की जान ले ली और ये मामूली सी लड़की आगे किस तरीके से नौशरमा को हासिल कर सकी। कशमाला ने दुआ को मरवाने की भी कोशिश की, बहुत सी साजिशें की, वो सारी साजिशों में नाकाम हुई। एनीवेज ये ड्रामा अब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया जब से दुआ और सरफराज वाला सीन सामने आया है। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बाकी इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।